आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है? हरिराम व्यास जी बोले संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं? बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे? बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो? क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना? आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत्य के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत्य की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी? 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई? महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले विशाखा जी, आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको। इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए, क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है। आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं। वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के, सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभाजी और हमारे
श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में है। विरह होने लगा, मैं कहां हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं। उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं, नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव। बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहां जाऊं, कौन मेरे गुरु बने। वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। हमको अभी अभी फिर से कहा गया है कि बीच में कुछ जगह खाली है, लेकिन लोग जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं और पीछे वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, तो कृपा करके आगे आ जाओ। अब इधर वाले कि इधर वाले ये नहीं पता। हाँ, इधर वाले बीच में जगह भैया छोड़ रखिए, काय को छोड़ रखिए, आ जाओ बाबू, भर लो रिक्त स्थान को। सब लोग आगे आ जाओ, विराज जाओ। आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं। आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या, हाँ नेक इसको आ जाओ बस, बराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तो सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए, और मदन टेर में भीतर जैसी वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी। सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे ही पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे। तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहें, तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना,
महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा, उसी से ही तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो, इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी, और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया, आपने अग्नि क्यों बुझा दी, आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने। भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा। मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जू एक मन बहुत ठोर कही, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो, जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव आप श्री कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे।
हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल ब्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगाए तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान, बस मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे। और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई है। वृंदावन में रहने लगे, छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेश भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं, पर मैं थोड़ा बोल के बता दूं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी वाणी मिलेंगी आपको, सीधे बोलते थे, बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते राक्षस प्रेत। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत। व्यास जी मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। दास के उर में बैठो, मोहन कही कही चेत देत। ते नर राक्षस, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट, वृषभ गज बोक। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पन हो ठेक। आई एम सॉरी, पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भये हैं। एक प्रकार से देखा जाए, महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन
सुनो, लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है। देखो व्यास, हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये। कौन? ते राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी पूछते कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं। अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से, प्रेत भूत, वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे इसलिए हरिराम व्यास जी अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चल ही जाता, पर एक घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया, ओरछा गए, और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव, तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे। इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। तो मधुकर शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम अभी व्यवस्था करते हैं, हम बुलवाएंगे उनको। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, कहो कि राजा ने भेजा है बुलाने के लिए, बुला ले। सैनिक आकर के वृंदावन में बस गए। हरिराम व्यास जी को जैसे ही पता चली कि सैनिक आ गए तो बच्चे दौड़ दौड़ के भागते, छुप जाते, कभी जमुना जी में बैठ जाते, कभी लता गुल्मों में छुप जाते, इनको मैं दिख नहीं जाऊं, मुझे ले जाएंगे। और कोई हट तो नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना भी क्यों सुनूं मैं वृंदावन से जाने की? नहीं मानते थे। सैनिकों के तो चंगुल में नहीं आ पाए। अब की बार मधुकर शाह राजा ही आ गया लेने के लिए, और तो पूरी अपनी सेना लेकर के आया, रथ पर बैठ करके, हाथी घोड़ा जाने क्या क्या लेके आया, ससम्मान गुरु जी को लेकर के वापस आऊंगा। और मधुकर शाह बड़ा चतुर था। उसने सोचा कि अब इनके हृदय में तो नैष्ठिक वृंदावन वास बस चुका है, ये तो जाएंगे नहीं छोड़ के वृंदावन। उसने कहा इनके गुरुजी श्री हितरवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के मैं कहूंगा, वो इनको आज्ञा करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। और मधुकर शाह सीधे गया, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम किया। हितरवंश महाप्रभु ने बिठाया, भाई राजा है ओरछा का। चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपसे एक वस्तु चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपके अनन्य शिष्य हरिराम व्यास हमारी ओरछा की निधि हैं, वो आप कृपा करके उनको हमको वापस दे दीजिए। हितरवंश महाप्रभु ने पहले तो कहा कि भैया देखो उनके चित्त में अब वृंदावन बस चुका है, क्यों ले जाना चाहते हो उनको? तो मधुकर शाह ने एक बड़ी चतुराई भरी बात कही कि अगर वे वृंदावन में रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो जान रहे कितने जीवों का कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, बात तो सही है तुम्हारी। हरिराम व्यास जी का जो ज्ञान है, हरिराम व्यास जी का जो वाणी है, वो निश्चित ही मानव कल्याण करने वाली है। बोले वही मैं कह रहा हूं, आप कृपा कर, आप उनको बोलिए ना वो चलें वापस ओरछा। ठीक है, शाम को दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जी के, तो मैं आज्ञा कर दूंगा। आपकी बात ये अच्छी लगी, कभी जब भी आते रहा करेंगे वृंदावन, बाकी वो रहें ओरछा में, मैं आज्ञा कर दूंगा उनको। मधुकर शाह तो आनंदित हो गया, बोले ये काम बढ़िया हो गया, गुरु जी की आज्ञा वो टालेंगे नहीं। उस समय श्री हरिराम व्यास जी निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने गए थे। कितने सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपको दोनों आचार्यों का सुख प्राप्त हुआ, श्री स्वामी हरिदास जी का भी और हितरवंश महाप्रभु का भी।
स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन किया, कुंज बिहारी लाल जी के सामने बैठ के गाते, नाचते, उछलते, इतना आनंद करते। वृंदावन रहना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, उसको आनंद निमग्न होके पालन करते थे। स्वामी जी को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही वृंदावन से निधिवन से बाहर निकले, इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और हरिराम व्यास जी से बोला, व्यास जी अब तो आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। व्यास जी बोले, क्यों? फिर से हमारे घर वाले आए क्या? बोले नहीं, घर वाले नहीं आए। सैनिक आए हैं क्या? राजा के? बोले नहीं, सैनिक भी नहीं आए। तो स्वयं राजा आया है। व्यास जी बोले, नहीं ले जा पाएगा, चेला तो हमारा ही है। बोले, चेला आपका है पर उसने आपके गुरुजी पकड़े हैं। वो हितरवंश महाप्रभु से जाकर के कह रहा है कि वे आपको आज्ञा करें कि आप वृंदावन से जाओ, और हमें तो सुनने में ऐसा आया है कि महाप्रभु जी ने हामी भर ली है कि वे शाम को आपको आज्ञा करेंगे कि कल सुबह तुम ओरछा चले जाओ। ये सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े श्री हरिराम व्यास, वृंदावन की रज में लेटने लगे, वहां के वृक्षों को पकड़ पकड़ करके हृदय से लगाने लगे, बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया, हे श्री वृंदावन आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? आप गुरुदेव से कहिए वो मुझे आज्ञा ना करें, मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल पाऊंगा, पर मैं वृंदावन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अब वृंदावन त्यागने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे प्राण बसते हैं वृंदावन में। रुदन करने लगे, वृक्ष वल्लरियों को अपने हृदय से लगा लगा करके रोने लगे। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा किया, पर ज्यादा कुछ नहीं, रुदन करने लगे और मुख पर काली पोतली, एक स्याही या कह लो काजल, पूरा डिबिया निकाल के हाथ में अपने मुख पर, माथे पर, नाक पर, गाल पर, मुख, पूरे मुंह पर काली पोत करके घूमने लगे। बोले, वृंदावन त्यागने वाले का रूप यही होना चाहिए, मुझे वृंदावन से जाना पड़ रहा है। अभी तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं करी है कि वृंदावन छोड़ के जाओ, केवल किसी से पता चल गया है कि गुरुजी आज्ञा देने वाले हैं, तो ये हालत हो गई श्री हरिराम व्यास जी की। उसी व्यक्ति ने जाकर के, जिसने हरिराम व्यास जी को बताया, वही दौड़ा दौड़ा हितरवंश महाप्रभु के पास गया। महाप्रभु जी, व्यास जी को बचा लो। क्यों, क्या हुआ व्यास जी को? बोले, उनको पता चल गया है कि आप आज्ञा करने वाले हैं वृंदावन त्यागने की, तब से वृक्ष वल्लरियों को हृदय से लगा करके खूब रो रहे हैं, ब्रज में लौट रहे हैं, मुख पर कालीत पोत करके घूम रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ने एक झरोके से देखा तो कुंज में हरिराम व्यास जी, हाँ वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे करके रो रहे थे खूब जोर से। हितरवंश महाप्रभु ने कहा, तुरंत मधुकर शाह को बुलाओ। मधुकर शाह कहीं अपना भोजन प्रसाद पा रहा था, राजा आया पूरी मंडली के साथ ले जाने के लिए। जैसे ही पता चला कि हितरवंश महाप्रभु ने बुलाया, तुरंत दौड़ करके गया, धन्यवाद प्रणाम, आज्ञा करें भगवान। बोले, व्यास जी कहीं नहीं जाएंगे। बोले, आपने सुबह आज्ञा की थी कि आप ले जा सकते हो। बोले, हरिराम व्यास यदि वृंदावन में बस रहा होता तो मैं आज्ञा करता कि हरिराम व्यास को ले जाओ, पर अब स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन हरिराम व्यास में बसता है, कैसे दूर करोगे? स्थिति तो देखो उनकी, वो वृंदावन के बगैर क्षण भर नहीं रह सकता, उसको कहां ले जाओगे? हमारी आज्ञा है, आप वापस लौट जाओ, हरिराम व्यास को लेकर के नहीं जा सकते, प्राण निकल जाएंगे उनके वृंदावन से जाते ही। बंधुओं, जब तक ऐसी, हम एक बात बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, जब